बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है स्पेसिफिकली डील करता है, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बिलखुसूस उनके लिए कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी परचेज करने में या सेल करने में। आमतौर पे होता ये है कि पैसा ये समझा जाता है बिजनेस क्लास के पास होता है, पाकिस्तान के अंदर बंदा रह रहा हो या ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको भी माकूल किस्म का जो वो सर्विसेज देते हैं, मेहनत करते हैं, उनका मुआवजा माकूल मिलता है। मेहनत तो पाकिस्तान के अंदर भी हमारा मजदूर बहुत शदीद किस्म की मेहनत करता है, लेकिन इधर बहरहाल वो 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी या फिर 1200 होगी, तो ये नॉमिनल सी। तो ये ज्यादा पैसा जिन लोगों के पास आता है ना, वो फिर कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करते हैं। प्रॉपर्टी कहते हैं कभी भी ये महंगी नहीं होती, ये हमेशा सस्ती, जितने की भी ले लो ये बढ़ती ही चली जाती है। बात भी ठीक है, लेकिन आजकल जो प्रॉपर्टी के ऊपर एक बुरा वक्त आ गया, प्रॉपर्टी डीलर्स भी परेशान है। उस दौरान एक खुश आइंद बात जो मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी छूट, यानी बैरून मुल्क वालों को रिलैक्सेशन जो दी गई कि इनसे टैक्स कम चार्ज कर लिया जाए, ज्यादा नॉर्मल ना ट्रीट किया जाए जो आम लोगों को ट्रीट किया जाता है, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। दरअसल ये आजकल बड़ी खबर आम है। आजकल खबर आम इस तरह हुई कि 25 नवंबर को, ये चंद दिन पहले, एक क्लैरिफिकेशन एफबीआर ने इशू की। एफबीआर ने क्या क्लैरिफिकेशन इशू की? उन्होंने कहा ऑलरेडी कानून मौजूद है कि जो बंदे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो उनका स्टेटस जो होता है वो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये 3 कैटेगरीज बनी हुई है ना जब आपने टैक्स पे करना होता है। मुश्किल ये पड़ रही थी कि फाइलर तो फाइलर है, नॉन फाइलर नॉन फाइलर है, बीच में जो एक नई कैटेगरी घुसा दी थी वो ये थी कि ये लेट फाइलर है। बंदा रिटर्न टाइमली उसने जमा नहीं करवाई, ओवरसीज है, बैरून मुल्क है बेचारा, कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान आया, वापस चला गया, तो वो परमानेंट रेजिडेंट हो ना पाकिस्तान का, उसको तो बंदा कहे जी क्यों लेट की आपने जमा कर। ओवरसीज के साथ उलझता बंदा अच्छा नहीं लगता, उनको रिलैक्सेशन मिलनी भी चाहिए। उन्होंने कहा ये लेट फाइलर वाला चक्कर है, इनका नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको फाइलर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को। उसके लिए क्लैरिफिकेशन जो 25 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ आई, तो उसके अंदर यही उन्होंने ऑलरेडी कानून जो है वो मौजूद था, तो बस उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और एक तरीकाकार बता दिया कि किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बैरून मुल्क है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है या खरीदना चाह रहा है, उन्होंने कहा इनको 236C और 236K, ये वाले जो टैक्सेस है ना ये एग्जाम्प्ट है ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ये भी एक बड़ी बात है। देखें, जहां मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बंदा लेता है तो कहते हैं उसको जो नॉन फाइलर है 3% टैक्स पे कर, फाइलर है 3% टैक्स पे करेगा, लेट फाइलर है 6% टैक्स पे करेगा, और अगर नॉन फाइलर है तो 12%। तो ढेर सारी अमाउंट बन जाती है, लाखों में पैसे बन जाते हैं। 1 करोड़ के ऊपर बंदे को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं अगर लेट फाइलर की कैटेगरी में ट्रीट, जो कि किया जाता रहा, अभी तक तो किया जाता रहा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी ट्रीट किया जाता था। ये इनको लेट फाइलर की कैटेगरी में ला के तो 6% चार्ज किया जाता, 1 करोड़ के ऊपर 6 लाख रुपया, एक बड़ी अमाउंट थी। अब उन्होंने कहा कि नॉन रेजिडेंट से मुराद है जो ज्यादातर वक्त जो है साल का वो बैरून मुल्क ही गुजारते हैं, तो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में भी कभी चंद दिनों के लिए मेहमान बन के आते हैं। तो ये है हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओवरसीज, ये जब पाकिस्तान में आते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं, इनको ये 2 किस्म के टैक्स इनमें छूट दी जाएगी, 236C और 236K। छूट किस तरह दी जाएगी? तरीकाकार दरअसल उन्होंने वजह कर दिया कि ये अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन एफबीआर की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ये एप्लीकेशन देंगे, अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि जनाब हम इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तान में नहीं रहते, स्टे हमारा ज्यादा, तो हम एग्जाम्पशन जो दी जाती है ओवरसीज को वो हम सीख करना चाह रहे हैं। अब वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे कमिश्नर को, इनलैंड रेवेन्यू को, चीफ कमिश्नर जो है,
تو وہ ویریفائی کریں گے. ویریفائی کس طرح ہوتا ہے؟ ویریفائی یہی ہوگا کہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے آپ کے نا پاسپورٹ کے اوپر، کب گئے، کب آئے، پچھلے سال. 1 سال کا دیکھا جائے گا کہ 1 سال کے اندر کتنے دن پاکستان میں رہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ تر عرصہ باہر ہی رہے، تو پھر اس کو وہ ویریفائی ہو جائے گا، وہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ آپ کو SMS موصول ہوگا یا ای میل کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، تو آپ ویریفیکیشن آپ کی ہو گئی ہے. تو یہ پروسیجر جو ہے، یہاں پہ یہ بھی انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ نے 1 دن کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے اوورسیز پاکستانی، ہمارا نان ریزیڈنٹ کا سٹیٹس وہ چاہتا ہے کہ اس کا ویریفائی کیا جائے، تو ود ان 1 ڈے، 1 دن کے اندر اندر یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کر کے کمپلیٹ کر کے اس کو وہ سٹیٹس اس کا ویریفائی کر دینا ہے، تاکہ وہ پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہا ہے یا وہ پراپرٹی بائی کرنا چاہ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو یہ سہولت جو قانون دے رہا ہے وہ اویل کر سکے. کچھ لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط بات ہے، ویریفائی کرنے کے لیے اپلائی کرو تو میسج آئے گا، تو یہ کیوں ٹیکنیکلٹیز میں الجھا رہے ہو؟ سیدھی سادھی بات ہے، اگر کوئی اوورسیز ہے تو اوورسیز ہے. موقع کے اوپر جب اس کو دیکھیں، اس کا پاسپورٹ اس کے اوپر لگا تو موقع پہ اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی. اپلائی کرے گا تو یہ بظاہر ایک ٹیکنیکل اور پریشان کرنے کے مترادف ہے. بہرحال آن لائن ہے، اتنا پریشانی کی بات ہے نہیں جتنی بنائی جا رہی ہے، تو یہ خوش آئند ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارے جو پاکستان ہے تو اس کے لیے ایک بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. فارن ریزروز میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر وہ ڈھیر سارے پیسے بھیجتے ہیں، ڈالرز بھیجتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ہماری اکانومی کچھ بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. بہرحال ہمیں ان کو ریلیف دینا چاہیے. تو یہ ایک خوشخبری تھی جو میں نے کہا شیئر کروں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.